गणेशाय नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवर्तयम् सन्न इंद्रो बृहस्पतिर्सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो वातपवता गुं सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः कृणिकद्देवः पर्जन्यो अविवर्खतु। जय गौ माता की। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पंचगव्य हमारे शरीर के लिए लाभकारी और गुणकारी है। गोमूत्रे वर्णो देवो अव्यवाहस्तु गोमये क्षीरे सज्जरो देवो वायुर्दध्नि समासितः भानु सर्पिष संदृष्टो कुशे ब्रह्मांड देवता जले साक्षात् हरिशस्तौ पवित्रम तेन नित्यसः। गाय के जो ये 5 तत्व हैं, गाय से जो मुख्य रूप से 3 तत्व हमें मिलते हैं, गोमूत्र, गोमय और गोदुग्ध। और गोदुग्ध से बने हुए 2 जो उपतत्व हैं, गोदधि और गोघृत। इनमें हमारा जो भौतिक शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व गाय के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाते हैं और हमारे शरीर की जो भी आवश्यकता इन 5 तत्वों के लिए है वो गाय के 5 तत्वों से पूर्ण होती है। सत्य सनातन धर्म वैज्ञानिकता के ऊपर आधारित है, इसीलिए सर्वप्रथम किसी भी पूजा में कर्मकांडीय जो भी हमारे ब्राह्मण हैं, द्विज लोग हैं, तो सर्वप्रथम गौरी और गणेश की स्थापना करते हैं और गौरी गणेश की पूजा के पश्चात ही हम अन्य पूजाओं को अग्र पूजाएं करते हैं। सर्वप्रथम हमारे सनातन में गौरी और गणेश को लिया गया है, तो गौरी और गणेश को लेने के पीछे भी उनका वैज्ञानिक मत था। जो गणेश जी हैं उनकी उत्पत्ति मल से हुई है। गौरी जो हिमालय पुत्री हैं उनके मल से हुई है। सर्वप्रथम ये देखने योग्य है कि विश्व भर में जितने भी प्राणी हैं, ऐसे कितने प्राणी हैं जिनका मल ग्राह्य है, तो गाय का ही वो मल है जो ग्राह्य है। इसलिए हम सर्वप्रथम पूजा में गणेश जी का निर्माण करते हैं और गौरी जी का निर्माण करते हैं। गौरी और गणेश को पूजते हैं। गौरी का भी एक अर्थ गाय है, तो गौरी का जो गणेश है सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में कर्मकांडीय रूप में पूजनीय इसलिए माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ सनातन के अनुसार गाय ही ऐसा जीव है जिसका मल रोग दोषों को दूर करता है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, हमें अपने शरीर को रोगों से दूर रखना है, हमें अपने शरीर को पवित्र बनाना है, तो हमें गाय के सभी चीज़ों का उपयोग करना होगा। और हमें अगर भारत का गौरव बढ़ाना है तो सर्वप्रथम हमें घर घर में गाय, गांव-गांव में गौशाला की स्थापना करनी होगी। हमारा यह सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव का जो प्रत्येक परिवार है उसके घर में गाय होगी और प्रत्येक गांव में एक गौशाला का निर्माण होगा। क्योंकि गाय के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो गोमूत्र है, चाहे गोबर है, चाहे दुग्ध है, ये सभी उच्च कोटि के उत्पादक तत्व हैं। अगर हम गोमूत्र और गोबर का विधिवत रूप से खेतों में उपयोग करते हैं तो हमारी फसलें अच्छी और जैविक पौष्टिक होती हैं, जो हमारे शरीर को पुष्ट और रोगों से दूर रखती हैं।
हमें कृष्ण और बलराम का चरित्र यह बताता है कि वो बाल्यकाल से ही गायों के साथ में रहे हैं और गौरज में रहे हैं। उन्होंने गौदुग्ध का पान किया है। माता यशोदा उनको माखन और मिश्री का भोग लगाते थे। इस प्रकार उनका पालन पोषण गायों के बीच में होता है कि वो कंस जैसे आताताई को बाल्यावस्था में ही मार डालते हैं। हमें अगर भारत को गौरवशाली बनाना है तो हमें घर घर में गाय का पालन करना होगा। हमारे घर घर में गाय होनी चाहिए और गांव गांव में गौशाला का निर्माण करना चाहिए। तब ही हमारा देश भारत अपना गौरव प्राप्त कर पाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम गाय के गोबर से, गौमूत्र से जो जैविक खेती करते हैं और उससे जो साग सब्जियां, फल और अनाज उत्पन्न होता है वो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक रहता है, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है, हमारे लिए बलिष्ठ होता है। और वहीं जो फल सब्जियां और अनाज हम रासायनिक खादों के द्वारा उत्पादित करते हैं वो हमारे शरीर को रोग ही रोग देते हैं। गंधद्वारा दुराघर्षा नित्यपुष्टां करीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानां ताम्यो पवेश्यम्। गौ, गंगा, गायत्री और धरती ये सनातन में माताओं के रूप में मानी जाती हैं। सनातनी इन सबको माता का रूप मानते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम मानते हैं कि जन्मभूमि, जन्मदात्री माता गाय, गंगा और गायत्री ये मनुष्य शरीर के उद्धार के राह हैं, रास्ते हैं और इनके माध्यम से मनुष्य का उद्धार होता है। तो सर्वप्रथम जो माता होती है, जो जन्म देती है, वह बच्चे को वह संस्कार दे देती है जिससे मनुष्य आगे चलकर अच्छी राह पे चलता है तो वह उद्धार का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जो हमारी धरती माता है यह विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करके, विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहन करके अपने अंदर से हमें सभी तत्वों को देती है। हमारे लिए अन्न पैदा करती है, हमारे लिए फल साग सब्जियां सब धरती माता ही पैदा करती है। इसी प्रकार से गाय है। गाय हमारे लिए दूध, गोमूत्र, गोमय इत्यादि देती है जिससे हम अपने शरीर को पवित्र भी रखते हैं, स्वस्थ भी रखते हैं और बलिष्ठ भी रखते हैं।